वन रैंक वन पेंशन, और आप क्या किया, आपने तो पूरे बेरोजगारों को टेंशन दे दिया। जो नौजवान है बिहार के, उनकी फिक्र हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। 4 साल के बाद वो क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा कि चाय बेचेगा? ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं ये पूरी तरह अन्याय है। एक तो आप रोजगार से वंचित कर दिए, उसको जेल में ठूस दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं। तो राजद के लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि उनके वर्कर जो फंस गए हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सेना बहाली प्रक्रिया में हुए बदलाव और अग्निपथ योजना को लेकर के अब बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में आज खूब हंगामा हुआ है। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस समय विधानसभा और विधान परिषद में जमकर के विपक्ष ने हंगामा किया और कहा है कि इस पर चर्चा करानी होगी। अब ऐसे में दोनों ही सदनों की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है कल तक के लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की सुन नहीं रहा है और ऐसे में बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र है जो अब 4 दिनों का था, अब बस 3 दिनों का ही बचकर रह गया है। अब अगले 3 दिनों में यहाँ पर क्या होगा वो देखना होगा, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। विपक्ष की ओर से आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी अपनी बातों को रखा है, जरा सुनिए। नियमन हम लोग सम्मान करते हैं आसन का, कहीं दूर दूर तक हम लोग सोचते भी नहीं है कि कभी भी आसन को कोई हम लोग ठेस पहुँचा है। और ये नियमन किस विषय पर हुआ, और हम लोगों का जो मुद्दा था, अग्निपथ से भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है इस देश के लिए। आप लोगों ने भी सुना होगा वन रैंक वन पेंशन, और आप क्या किया, आपने तो पूरे बेरोजगारों को टेंशन दे दिया। इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? आप कहते हैं, आज तो स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी का भी स्टेटमेंट आया कि अब तो किसी लड़के का जो अगर सोचा हो कि आर्मी में जाना है तो उसका तो बरतुहार भी नहीं आएगा, उसका अगुआ भी नहीं आएगा, उसकी शादी भी नहीं होगा। और आप लोग खुद समझिए, आप लोग भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से आप लोग आते हैं, जो भी मीडिया बंधु होते हैं, आप लोग का भी एक अपना स्थान है कि आज किसी को अगर 4 साल के लिए, उसमें भी 6 महीना ऐड हॉक, तो कोई अपने बच्ची की शादी करेगा क्या उस लड़कों से? और उसका सोचिए कि 4 साल के बाद वो क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा कि चाय बेचेगा, या कोई सरकार और योजना बना रही है वो करेगा? आप बताइए, सब कल्पना आधारित बात हो रहा है कि 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे, 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे। ये संभव है क्या? आप लोग को 15 लाख मिला क्या? 15 लाख रुपया जो घोषणा हुआ था कि देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में हम 15 लाख रुपया देंगे, तो बताइए, जिस तरह का लगातार काम हो रहा है इस देश में, आपने देखा होगा कृषि में जो काला कानून लाया गया, जब सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई, सैकड़ों लोग इसमें अपना बलिदान दे दिए, तब आप कानून वापस ले लिए। वही सेम स्थिति है कि नियमन के खिलाफ बैठने के क्या नियमन के खिलाफ? हम लोग नियमन के खिलाफ बैठने वाले आदमी हैं। हम लोग नियमन का पालन करते हैं, हम लोग नियमन के खिलाफ नहीं जाते हैं। हम लोगों को कोई यहाँ पर पकौड़ा और गाजा खाने के लिए जनता नहीं भेजी है, वो मूलभूत जो समस्या है, मुद्दा है, उसको रखने के लिए भेजी है। और उस मुद्दे को हम लोग रखेंगे, चाहे सदन से हम लोग को बाहर ही क्यों नहीं कर दिया जाए। लगातार कहना है कि ये राज्य सरकार और विधान परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, इसलिए इस पर यहाँ कोई चर्चा करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, निर्दोष छात्र को लगातार आप पीट करके जेल में बंद कर दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं, ये मुद्दा है। बाकी सब में आप स्टेटमेंट होता है, ये रूलिंग पार्टी का ही हो सकता है, और उन्हीं के लोग इस तरह का देंगे कि इसमें भी बांटते हैं कि ये आपको पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, फलना है, उसके अंदर में है, एक के अंदर में ये है। तो देखिए, यह काम राजद नहीं करती, हमारी पार्टी नहीं करती है। हम लोग निष्पक्ष रूप से जो जनता का मूलभूत समस्या है, जो अग्निपथ का जो मामला चल रहा है, जो बेरोजगारों को, एक तो आप रोजगार से वंचित कर दिए, उसको जेल में ठूस दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं, तो ये चलने राजद नहीं देगी। हम लोग सदन से लेके सड़क तक करेंगे और सड़क से लेके सदन तक इसका बहिष्कार करेंगे। ये मान लिया है, ये उनके हित में योजना है अग्निपथ। जो कोई अग्निवीर योजना में ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं ये पूरी तरह अन्याय है। नौजवानों के लिए जॉब निकल गया है, अब सेना के लिए भी भर्ती होगी और जो अग्निवीर में हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो ये कोई विषय नहीं है। ये विपक्ष के लोग, खासकर राजद के लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि उनके वर्कर जो फंस गए हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो नौजवान है बिहार के, उनकी फिक्र हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। ये राजद के लोग
उनके कंधे पर सियासत करना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को हमने आपको सुनवाया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भी बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र चल रहा है, इस सदन की कार्रवाई के दौरान क्या और हंगामा होना भी बाकी है, क्योंकि क्या कुछ दोनों ही सदनों में नेता कह रहे हैं। बिहार विधान परिषद में तो विपक्ष नेता आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह जो हैं वो वेल में आ गए थे, जमीन पर बैठ गए थे, इस कारण से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। तो क्या ऐसा आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, ऐसी तस्वीर निकल के आएंगी? फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।